वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर एंड मैं हूँ रिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरी आईब्रो की रूटीन। सो गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। सो गाइस, लास्ट 1 ईयर से मैं कभी पार्लर में थ्रेडिंग के लिए आई थिंक गया ही नहीं, क्योंकि मैं लास्ट 1 ईयर से इसी तरह से अपनी घर में ही थ्रेडिंग करती हूँ और अपर लिप्स भी इसी तरह से करती हूँ, जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी थोड़ा सा इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक आप भी बहुत ज्यादा जो पार्लर में खर्च करते हैं पैसे वो बचा सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं है गाइस। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भी बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज को थ्रेड कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक टूल यूज करती थी अपने अपर लिप्स को थ्रेडिंग करने के लिए। तो वो वाला जो टूल है मैं अपने घर में ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आके इतनी देर तक रुकने वाली हूँ कि लॉकडाउन के लिए मैं यहाँ पे वन काइंड फंस गई हूँ। तो मैं जो भी कुछ बहुत ही कम सामान अपने साथ लाई थी उसी से मुझे काम चलाना पड़ रहा है यूट्यूब का। बट जो थ्रेडिंग का काम है वो मैं काफी अच्छे से कर पा रही हूँ। तो गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्ट है मेरी आईब्रोज रूटीन एंड कैसे मैं अपने आईब्रोज को शेप करती हूँ और थ्रेड करती हूँ, देन जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो एक छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर ले, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको मिलते रहे एंड मेरी कोई भी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला जो चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस तरह की जो रेजर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल भी अपने आईब्रोज को शेप करने के लिए या फिर अपर लिप्स को शेप करने के लिए या फिर जो फेशियल हेयर है उसे रिमूव करने के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। क्योंकि इस टाइप की जो रेजर होते हैं उनमें ब्लेड होता ही है। तो ब्लेड अगर जितना आप जो हेयर है उस पर डालोगे उतनी जो आपकी हेयर की ग्रोथ है वो ठीक होता जाएगा। फेस की जो हेयर की क्वालिटी है बहुत ज्यादा ठीक होता जाएगा और इससे कभी भी आपका फेस क्लीन एंड इवन नहीं दिख सकता। सो इस तरीके की जो रेजर्स है बिल्कुल भी यूज ना करें। फेशियल हेयर या फिर थ्रेडिंग्स के लिए या फिर अपर लिप्स के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि मैं इस टाइप की रेजर कभी भी यूज नहीं करती हूँ अपने फेस पे। तो वॉक्स होते हैं उस टाइप की वॉक्स भी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कंफर्टेबल हूँ थ्रेड्स के साथ। सो मैं थ्रेडिंग ही बहुत ज्यादा रेफर करती हूँ। रेजर्स जो होते हैं आपकी हेयर को बिल्कुल भी अंदर से रिमूव नहीं करता है, वो सिर्फ कट कर देता है। इससे आपकी हेयर की ग्रोथ बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। जितनी बार आप कट करते हो हेयर उतनी ज्यादा ही ठीक होता जाता है। बट थ्रेडिंग से क्या होता है, आपकी जो हेयर है बिल्कुल अंदर से रूट से बाहर निकल के आती है। और अगर आप बहुत टाइम तक थ्रेडिंग करते जाते हो तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत हद तक कम होते जाता है। तो इस टाइप की या फिर जो आईब्रो थ्रेडिंग के लिए थ्रेड्स आते हैं 30 रुपीज वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं अपने घर में अपनी आईब्रोज को थ्रेड करने के लिए। मोस्टली इस टाइप की जो थ्रेड्स होते हैं उसे यूज करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं बहुत ही थिन होते हैं और काफी अच्छे से आईब्रोज की जो आईब्रोज की हेयर्स है उसे रिमूव भी करता है एंड बिल्कुल भी कट्स नहीं आते हैं। रादर देन जो 30 रुपीज वाला थ्रेड्स आते हैं उससे मुझे बहुत ज्यादा कट्स आते हैं। सो मैं उस टाइप की थ्रेड्स को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हर्ड क्वालिटी की भी है। बट मैं इस टाइप की थ्रेड्स यूज करती हूँ एंड ये हर जगह पे इजिली अवेलेबल भी है। तो कहीं पे भी आपको ये वाले थ्रेड्स आसानी से मिल जाएंगे। सो इस टाइप की थ्रेड्स को आप इस तरीके से माप के ले सकते हैं हाथ की अपनी हाथ के हिसाब से, या फिर जहां तक आपको कंफर्टेबल हो इस टाइप के जो हाथ से एक बार आप करके देखें। तो मैं इस लेंथ तक कंफर्टेबल हूँ। मोस्टली जो मेरी हाथ से यहाँ तक है तो इस लेंथ तक मैं कंफर्टेबल हूँ। सो इसे मैं इस तरीके से कट कर लूंगी और की जो दोनों हेड है इससे मैं एक जगह करके इस तरीके से टाई कर लूंगी एक गार्ड के साथ। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का और इसे हमें करना है इस तरीके से ट्विस्ट। तो कुछ इस टाइप के कैची जैसा हो जाएगा, ये सीजर जैसा। और हमें इस तरीके से बार बार हाथ को प्रैक्टिस करना है। इतनी देर तक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो हाथ की स्पीड है वो अच्छा होता जाएगा। सो हमें जब हम इस हाथ को स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा एंड जब हम इससे करेंगे स्ट्रेच तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से करते जाना है। पहले 1 से 2 दिन इस तरीके से प्रैक्टिस कर ले अपने हाथों के साथ। तो इससे क्या होगा, आपको आपके जो हाथ होंगे वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाएगी इस प्रोसेस के साथ।
एंड देन उसके बाद आप जो क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करना चाहते हैं, देन आप सबसे पहले किसी और के हाथ पे या फिर अपने पैर में ट्राई कर लें कि आप इससे कंफर्टेबल है या नहीं, आप कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप ये सीख जाए प्रोसेस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड जब आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, देन एग्जाम्पल अगर मुझे इस साइड की जो हेयर है जिसकी ग्रोथ इधर है मुझे रिमूव करना है, देन मैं इसे इस तरीके से लेकर ये वाला हैंड स्ट्रेच कर लूंगी। एंड जब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइक अगर हेयर ग्रोथ इस साइड में है, इस साइड की हेयर को रिमूव करना है, स्ट्रेट करना है, तो मुझे ये वाला हैंड स्ट्रेच करना होगा। बात यही है कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ जहां पे है, जिस साइड में है, आपको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे एज अ सीजर स्ट्रेच करना होगा। तो इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है एंड हेयर शेडिंग करना है। आई थिंक 1 से 2 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ लाइव डेमो भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी आईब्रोज को थ्रेड करती हूँ। सो गाइज, सबसे पहले अच्छे से मैं अपनी सारी हेयर को टाइटली बन बना लूंगी ताकि कोई भी हेयर फ्रंट पोर्शन में बार बार आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी हेयर बेल्ट नहीं लेकर आई थी। एंड इसके बाद इस तरीके की एक धागा लेकर दोनों हेड को इस तरीके से मैं टाइटली टाई कर लूँगी इस तरीके से। और मैंने कुछ लेंथ अपने हैंड की 1 हैंड इस तरीके से रखा है। एंड इसके बाद एक ब्लैक आई शेडो लेकर इस तरीके ओवरऑल जो शेप है मेरे आईब्रोज की एक इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, ताकि शेप के बाहर या फिर अंदर मैं ध्यान से अच्छे से आईब्रो को थ्रेड कर सकूँ, शेप के अंदर ना चला जाए जो मेरी धागा की जो लाइन है वो। सो इस तरीके से कुछ शेप कर ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी आईब्रो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी आईब्रो पेंसिल नहीं लेके आई थी, सो मैंने एक डार्क ब्लैक आई शेडो से ही इसे इस तरीके से कर लिया है। एंड धागा को इस तरीके से लेकर 4 से 5 बार आप इसे ट्विस्ट कर लें। एंड इसके बाद इस तरीके से इस पोर्शन में जो हेयर है उसे लगा कर रखकर इस तरीके से स्ट्रेच करना है अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को। आई होप कि गाइस मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से इस पोर्शन में हेयर को फंसाकर दूसरे साइड्स में हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करना होता है। सो गाइज, आप मेरी एरोज को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल एरोज जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है उसी डायरेक्शन में एंड उसी जगह पे हेयर ग्रोथ है। सो उस एरियाज पे हेयर को इस तरीके से फंसाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर हैंड को स्ट्रेच करना होगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके से मैं अपनी सारी जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है आईब्रोज की उसे थ्रेड कर लूँगी। एंड गाइस, मेक श्योर कि अगर आप बिगिनर्स हैं देन मेक श्योर जो एक्स्ट्रा हेयर्स है आप सिर्फ उसे ही रिमूव करें अगर आप इस प्रोसेस से अपने हेयर आईब्रोज को थ्रेड करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप शेप को हाथ लगाएंगे तो अगर हो सकता है थोड़ा सा शेप इधर उधर हो जाए। सो पहले प्रैक्टिस करके अपनी जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे आईब्रोज की सिर्फ उसे ही इस तरीके से थ्रेड कर लें। एंड जब आपकी बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट में होंगे कि आप अपनी शेप खराब नहीं करेंगे, तभी इस प्रोसेस से अपने आईब्रोज को थ्रेड करें। एंड गाइस, मिरर मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ देखते हुए मैं अपने आईब्रोज को थ्रेड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो और दिख सकता है आप लोगों को, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी सारी जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उसे थ्रेड कर लूँगी। सो इसके बाद मैं ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा पाउडर लगा दे रही हूँ, क्योंकि जितना ड्राई होता है उतना अच्छे से जो हेयर्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं बिल्कुल रूट से। आप कोई भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने नीचे भी अप्लाई किया था। सो कुछ इस तरीके से अगेन जो हेयर ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हेयर्स है उसे रिमूव कर लिया है। गाइस, मैंने इस साइड के आईब्रोज को क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना तक क्लीन दिख रहा है ये, और डिफरेंस भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। सो मैं अपनी फोरहेड पे भी जो भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है उसे इस तरीके से हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को स्ट्रेच करके रिमूव कर लूँगी। सो गाइस, अगर आपको जो दोनों आईब्रोज की मिडिल पोर्शन है वहाँ पे हेयर अच्छा लगता है, पसंद आता है आपको, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको पसंद नहीं है देन आप इस तरीके से बिल्कुल हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में सेम तरीके से आप इस जो हेयर्स होते हैं उसे रिमूव कर सकते हैं।
उसके बाद एक सीजर की हेल्प से मैं यहाँ पे कट कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होंगे हेयर्स की, आईब्रो के अंदर की हेयर की, और फ्रंट पोर्शन में भी इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लूँगी। एंड कट करने के टाइम पे बहुत ही सावधानी से कट करें गाइस। हो सकता है कि कट करने के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी आप सावधान हो जाए तो कट्स जो है आईब्रो की शेप को भी ख़राब कर सकता है। और उसके बाद सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी अच्छे से थ्रेडिंग कर लूँगी। सो गाइस इसके बाद सेम तरीके से मैंने अपनी फोरहेड पे भी अच्छे से थ्रेडिंग कर ली है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपनी दोनों आईब्रोज को एंड फोरहेड को क्लीन कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है मेरा फेस ऑलरेडी। तो इसके बाद मैं अपनी अपर लिप्स को भी थोड़ा सा थ्रेडिंग कर लूँगी, और इसके लिए भी मैंने सेम तरीके से अपर लिप्स पे अच्छे से टैल्कम पाउडर को अप्लाई कर लिया ताकि वो एरिया ड्राई हो जाए एंड रूट से जो हेयर्स है अच्छे से रूट से निकल के आए। और सेम तरीके से मैंने यहाँ पे हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हाथ को स्ट्रेच करके सारे हेयर्स रिमूव कर लिया है। एंड जहाँ पे आपको रिमूव करना है हेयर उस एरिया पे टंग को चीक्स के अंदर टाइट कर लेना है, गाल को इस तरीके से टाइट कर लेना है एंड उस एरिया पे इस तरीके से हेयर को रिमूव करना है ताकि स्किन पे प्रेशर रहे एंड कट्स बिल्कुल ना आए। तो गाइस अपर लिप्स पे भी मैंने अच्छे से थ्रेडिंग कर लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी टोनर, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर क्योंकि मैं रोज़ यही यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहे तो कोई भी एस्ट्रिंजेंट या फिर कोई भी टोनर अपने पसंद की जो आप यूज़ करते हो रेगुलर उसे इस तरीके से कॉटन पे लेकर जहाँ पे आपने थ्रेडिंग की है उस एरिया पे इस तरीके से अप्लाई कर ले। एंड उसके बाद अगर आप चाहे तो मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन जरूर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।